खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती में। दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है जो कि मैं आप लोगों का क्लास 10 की मैथ स्टार्ट कर दिया हूँ। चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्याएं। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को मैं सॉल्व कराऊंगा बहुत ईजी लैंग्वेज के साथ। आप सभी भाई इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जाम्पल नंबर 7 को मैं सॉल्व करता हूँ बहुत ही आसानी के साथ। आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा मेरे दोस्त, वीडियो को मिस करके मत जाना। आप लोग अगर क्लास 10 में मैथ अच्छा, आप लोग अगर कक्षा 10 में अच्छा खासा मैथ में नंबर लाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो वीडियो को मिस करके मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को मैं सॉल्व करता हूँ बहुत ही आसानी लैंग्वेज के साथ। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है मेरे भाई, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर उनका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालूंगा। जब एचसीएफ आपको पता चल जाएगा तो आप जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। जब आपका इन दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे और एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे तो आप एलसीएम निकाल लेंगे फार्मूले से। ठीक है, फार्मूला आपका क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम 96 का लिखेंगे क्योंकि 96 इक्वल टू 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल लेना है। ठीक है, इधर से देखिए भाई, इधर से निकाल लेंगे हम 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड बोला है तो क्या करेंगे, अभाज्य वाली संख्या से ही काटेंगे। ठीक है, तो देखिए एक आपका क्या है, ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए दो आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं 2 से कटेगा तो फिर 2 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, 3 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या 4, उसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या 5। ठीक है, ऐसे आपकी क्या होती है, संख्याएं बढ़ती रहती हैं। ठीक है ना, तो देखिए 2 से काटेंगे इसको हम, तो काटिए, 2 से कटेगा, काटिए, भाग कितने बढ़ जाएगा, 2 चौका 8। तो यहाँ पर हासिल कितना लगा, 1 लगा सर जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। 2 8 कितना होता है भैया, 16 होता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8। अब देखिए 48 को हम किससे काटेंगे, 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा जब 3 से तो उसके आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। ठीक है, ऐसे संख्या क्या होती हैं, आती रहती हैं अभाज्य नंबर। तो देखिए 2 से कटेगा, ये कटेगा सर जी 2 से, तो काटिए, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 24 क्या होगा, 2 का फैक्टर है। ठीक है, 2 से कट जाएगा, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, आ गया भैया आपका 12।
12 भी क्या होगा, 2 से ही कटेगा। 6 दूना 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूना 12, 6 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। दूध तिहाई 6 आपका आ गया 3, 3 देखिए ना ही अभाज्य है, सॉरी 3 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, यह किसी और दूसरे संख्या से नहीं कट सकता, यह क्या होगा, स्वयं से ही कटेगा। 3 एक कम 3, ठीक है। हम इसको अब लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे 96 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ एक और आपका 2 है, गुने में 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 6, 6 संख्या, ठीक है। एक को हम नहीं लेंगे, एक आपका क्या है, ना ही अभाज्य संख्या है ना ही आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। एक को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 404 का तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 404 इक्वल टू, अब देखिए इसको भी काटिए भाई, 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 404 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, आ गया आपका कितना भैया, 202। अब 202 किससे कटेगा, 2 से कटेगा सर जी। 2 एक कम 2, 0 2 2 एक कम 2, आपका कितना आ गया, 101। 101 किससे कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा भाई, ना ही 4 ना ही 5 से कटेगा। 101 आपका क्या है, खुद एक अभाज्य नंबर है, यह स्वयं से ही कटेगा मेरे दोस्त, तो इसको हम स्वयं से काटेंगे। अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटती है। तो ये 102 एक कम 102। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 404 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 101, ठीक है। एक को हम नहीं लेंगे, एक आपका क्या है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए हम निकालेंगे इसमें क्या, एचसीएफ निकालेंगे। क्यों पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्यों ना हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अरे भाई यहाँ पर पहले बोला है क्या, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फार्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू, देखिए एचसीएफ निकालने की कंडीशन क्या होती है, एचसीएफ निकालने की कंडीशन यह होती है, इन दोनों फैक्टर में यानी इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन होती हैं, जो संख्याएं कॉमन का मतलब जो संख्याएं इसमें भी दिखे और इसमें भी दिखे, ठीक है। जितनी बेर इसमें है उतना ही बेर इसमें होगी, उतना ही को हम यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। यानी जो संख्याएं इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में आती हैं उसी संख्या को हम एचसीएफ की वैल्यू में नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 96 में देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है। और 404 में 2 कितने बार है, 2 बार है। तो हमारा जोड़ा किसके साथ बनेगा, केवल इसी दोनों के साथ बनेगा, केवल इसी दोनों के साथ बनेगा। आप चाहे इसके और इसके साथ बना सकते हो, इसके और इसके साथ बना सकते हो, इसके और इसके साथ बना सकते हो, इसके और इसके साथ, इसके और इसके साथ, आप किसी के साथ बनाइए, बस केवल 2 ही संख्या के साथ इन 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम 2 को नोट कर लेंगे, इसमें केवल 2 बार 2 है, ऊपर में हम क्या करेंगे 2 बार ही 2 को लेंगे इसके साथ में जोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे 2 गुने 2, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा 101 इसमें है, इसमें कहीं 101 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर जी। इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देंगे। यानी जो संख्याएं इन दोनों में कॉमन दिखती हैं, जितनी बार रिपीट होती हैं उतना ही बार यहाँ पर क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो इसका गुना कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये सीएफ आपका कितना आ गया भाई, 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे,
एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? फार्मूले की मदद से। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुना कीजिए 96 गुने 404। तो लिखेंगे डी सिंप्लाई 96 गुने 404 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू कितना है मेरे भाई? 4 है। एचसीएफ की वैल्यू कितना है? 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने में क्या होगा आपका? एलसीएम होगा। गुने में आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी आप लोगों को। तो देखिए इसका जब गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? देखिए हमें क्या करना, 96 और 404 का क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, तो इसका जब हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 38,784। 38,784 इक्वल टू 4 गुने एलसीएम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आती होगी आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लिखेंगे डी सिंप्लाई, यहाँ पर देखिए गुने का चिन्ह है। जब गुने का चिन्ह रहता है, जब संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में आ जाती है। जब कोई संख्या गुने के रूप में होती है, जब गुने से क्या हो? बराबर के दूसरे साइड में जाती है तो संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिवाइड के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे 38,784 बट्टा में 4 इक्वल टू एलसीएम। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू, इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू 38,784 बट्टे में 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना भाई? 4 से भाग देना है 38,784 में। तो सभी लोगों को भाग देने तो आती होगी। ठीक है, तो आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहीं पर एलसीएम इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा यहीं पर 96। ठीक है, तो आप लोग इसको इसमें भाग दे करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, तो यानी एलसीएम की वैल्यू कितना आ गई मेरे भाई? 96। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। तो चलिए आगे लिखेंगे अतः 96 और 404 का HCF इक्वल टू कितना भाई? 4 है। तथा LCM इक्वल टू कितना है? 96 यानी 9696। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को रफ करेंगे और अगले क्वेश्चन को अब आइए आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर लिख चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका है। इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई, वीडियो को मिस करके मत जाना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका भैया 8 है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, संख्या 6 और 72
और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। हमें क्या करना भाई, 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना भाई, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब जानते हैं क्या होता है, मस। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लस। तो ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। वीडियो के अंत तक बने रहेगा मेरे भाई। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हम हल। लिखेंगे हम सबसे पहले हल। हल में क्या लिखेंगे, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी आप लोगों को। अब लिखेंगे क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 120 का निकालेंगे। फिर उसके बाद हम एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे और एलसीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग जानते हो अभाज्य गुणनखंड शायद ऐसे ही करते हैं। देखिए, तो जब बोला है अभाज्य गुणनखंड तो हम क्या करेंगे, अभाज्य वाली संख्या से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 2 होगी। तो हम 2 से इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 तिहाई कितना होता है भैया, 6 होता है सर जी। तो आगे आपके पास कितना, 3। 3 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया। 3 आपका क्या है, अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है। तो 3 क्या होगा, स्वयं से कटेगा, 3 एक कम 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। 1 को नहीं लेंगे, 1 आपका क्या है, ना ही अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, ठीक है। तो अगला देखिए कि आपका है 72 है तथा 72 इक्वल टू, अब 72 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसी प्रकार से 72 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप लोग। 72 को देखिए हम किससे काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 आपकी क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब 2 से नहीं कटता है तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, 5 है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, 11 है, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बात आ गई। अगर अब बात आ रही है अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इससे आगे वाली अभाज्य संख्या से काटेंगे। देखिए 2 तिहाइयाँ 6, 2 तिहाइयाँ 6, हासिल लगा 1, यहाँ पर हो गया 12। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी 36 दूना कितना होता है, 72। 36 भी क्या होगा, 2 से ही कटेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पर आया 1 तो हो गया 16। 8 दूना कितना होगा भैया, 16 होगा सर जी। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास 18। 18 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में आता है 9 दूना 18, ठीक है, 2 9 18। अब देखिए 9 किससे कटेगा, 9 अब 2 से नहीं कटेगा, गड़बड़ा गया सर जी, अरे कुछ नहीं हुआ जी। अब क्या करेंगे, 9 को हम 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। अब हम इसको क्या करें, 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 किससे कटेगा मेरे दोस्त, 3 किसी से नहीं कटेगा। 3 एक क्या है, अभाज्य नंबर, 3 स्वयं से ही कटेगा, 3 एक कम 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे और 120 इक्वल टू, अब 120 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो देखिए दोस्त 120 इक्वल टू 120 आपका क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम चेक करते हैं, 2 से चेक करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो काटिए, 2 छक्का 12, 60 दूना कितना होता है भैया 120 होता है। 60 आपका किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से चेक कर लेते हैं एक बार, 2 3 या 6, आगे आपके पास कितना 30, 30 किससे कटेगा मेरे दोस्त, 2 से कटेगा, 2 से चेक कर लेते हैं, 15 दूना कितना होता है 30 होता है। अब आपके पास आ गया 15, अब तो गड़बड़ा गया सर जी, अब बताइए 15 कैसे कटेगा। अरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 से नहीं कटेगा तो 2 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 से काटेंगे। जब 3 से नहीं कटेगा तो 3 के आगे आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। तो आप ऐसे संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे और काटते चले जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 5 6 15, अब तो और गड़बड़ हो गया सर जी, अब तो 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब 5 आ गया तो 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 के आगे आने वाली अभाज्य नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 से काटेंगे मेरे दोस्त, तो 5 1 कम 5, ठीक है, तो कट गया। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ तक देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, ठीक है, 6 का किया है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से लिख लिया है, 72 का किया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से लिख लिया है, 120 का मैंने किया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से लिख लिया है। तो आप सर जी 1 को क्यों नहीं लिखे हैं, 1 को इसलिए नहीं लिखे हैं भैया, 1 आपका क्या ना ही अभाज्य नंबर होता है ना ही भाज्य नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए हम 1 को क्या किए, छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू, ठीक, अतः HCF इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, HCF किसका किसका निकालना है, 6 72 और 120 इक्वल टू, हमें क्या करना है, HCF किसका निकालना है, 6 72 120 का निकालना है। तो ये लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 6 72 120 इक्वल टू, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए HCF की कंडीशन क्या होती है निकालने की, जो संख्याएं तीनों में दिखती हैं, यानी जो संख्याएं तीनों में दिखती हैं उसी संख्या को क्या करते हैं, HCF में नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है 3 है, 2 कितने बार है, 1 बार है, 3 कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। तो 72 के गुणनखंड में देख लीजिए 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 कितने बार है, 2 बार है सर जी। तो 120 के गुणनखंड में 2 कितने बार है, 3 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार, 5 कितने बार, 1 बार है। तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि 2 आपका जो है इन तीनों के गुणनखंड में है, वो भी 2 आपका जो है इन तीनों के गुणनखंड में है। तो यहाँ से तो यह कन्फर्म हो गया, 2 को हम इसमें नोट करेंगे, और 2 को हम कितने बार नोट करेंगे यह डिपेंड करता है इन तीनों के गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी बार है, ठीक है। तो पहले वाले गुणनखंड में देख लीजिए 6 के गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 1 है, ठीक है। और दूसरे वाले गुणनखंड में क्या है, 2 की संख्या 1 से अधिक है, तीसरे वाले में भी क्या, 2 की संख्या 1 से अधिक है। तो पहले वाले में जब 2 की संख्या क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, HCF में इसी 2 का हमें क्या मिल रहा है, जोड़ा बन रहा है या कामन मिल रहा है, ठीक है। इसी 2 हमें क्या मिल रहा है, इन तीनों में दिख रहा है, तो केवल इन तीनों में से क्या करेंगे, 1 2 को यहाँ पर नोट कर लेंगे। अगर इस वाले गुणनखंड में अगर एक और 2 रहता तो इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, तो इसमें भी क्या करते हैं, 1 2 और नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गुने का चिन्ह लगाएंगे, और देखिए आपका 3 कितने बार, 1 बार है, तो इसमें देखिए 3 कितने बार, 2 बार है, इसमें 3 कितने बार, 1 बार है। तो हमें जोड़ा क्या मिल रहा है, इसका ही मिल रहा है ना मेरे दोस्त,
ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ से 3 गुने 5। देखिए इसमें देखिए 5 है, 5 और कहीं है नहीं है, तो छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3 केवल एक बार था, तो मैंने 3 क्या कर लिया, 3 एक बार क्या था, तीनों में था, तो एक बार इसको लिख लिया है। अगर इसमें एक और 3 रहता तो इसका जोड़ा इसके साथ बन जाता, और इसका जोड़ा अगर यहाँ पर एक और 3 रहता तो इसका जोड़ा इसके साथ बन जाता, फिर यहाँ पर 3 लिखा जाता। तो ऐसी कोई बात है इसमें नहीं है, ऐसी कोई संख्या क्या है एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। तो बस केवल 2 एक बार था, 3 एक बार था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं होगी। तो अब इसका क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, गुना कर लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो लिखेंगे अतः एलसीएम इज इक्वल टू, तो एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका निकालेंगे, 6, 72, 120 का इक्वल टू। ठीक है, एलसीएम 6, 72, 120 इक्वल टू। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो संख्याएं तीनों में दिखती हैं उनका जोड़ा बनता है, उसको भी लिखते हैं। जो संख्याएं तीनों में नहीं दिखती हैं उनका जोड़ा नहीं बनता है, उसको भी लिखते हैं। तो दोस्तों लिखिए, जो संख्याएं तीनों में दिखती हैं उनका जोड़ा बनता है, उसको भी लिखते हैं। जो संख्याएं तीनों में नहीं दिखती हैं उनका जोड़ा नहीं बनता है, उसको भी लिखते हैं। देखिए 2 इसमें क्या है, तीनों में है, इन तीनों का क्या बना, जोड़ा बन रहा है। इस 2 को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यह 3 जो है क्या है, इन तीनों में है, इनका भी क्या जोड़ा बन रहा है, इन 3 को भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब बात आ रही है, ये जो आपका 2 है, ये जो आपका 2 है, इस 2 का इस 2 के साथ जोड़ा बन रहा है, इसको भी लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे, अब देखिए ये जो आपका 3 है, यहाँ पर कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जोड़ा भी नहीं बन रहा है, तो इस 3 को क्या करेंगे, लिख लेंगे गुणे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, इधर कहीं 5 है, नहीं जोड़ा बन रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हमें क्या करना है, लिखना है गुणे का चिन्ह लगा के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसका गुना कर दीजिए मेरे दोस्त, तो कितना जाएगा, गुना कीजिए तो कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इसका गुना कर लीजिए, आपके पास इतना ही आएगा, 360 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दिया कितना होगा, 72, 72 पाँचे कितना होता है मेरे दोस्त, 360 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर से देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दिया 72, 72 पाँचे 360। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस भाई को इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है मेरे दोस्त। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। या अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको क्लास 10 में अच्छा खासा मैथ में नंबर लाना है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।